370 को जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। 370 की हकीकत कोई भी पार्लियामेंट में पेश नहीं कर रहा है और 370 का वापस आना जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जम्मू कश्मीर को फ़ायदा 370 से मिल रहा था उसके ऊपर आज तक भी किसी ने बात नहीं की है। ये वर्ड्स हैं आगा रुहुल्लाह साहब के, जो आर्टिकल 370 पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि धारा 370 की वापसी हो। उमर अब्दुल्ला तो 370 को भूल चुके हैं, लेकिन सईद आगा रुहुल्लाह महदी नहीं भूले हैं। उमर अब्दुल्ला तो आज कहते हैं कि रियासत के दर्जे के बिना जम्मू कश्मीर में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों या उनके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हों या सतीश शर्मा हों या फिर जावेद अहमद डार हों या जावेद अहमद राणा हों। ये सभी लोग कहते हैं कि रियासत का दर्जा मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर काम हो सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ की सरकार के पास इतने अख्तियारात नहीं है। लेकिन वाहिद एक अकेला लीडर है आगा रुहुल्लाह, जो सिर्फ 370 की डिमांड कर रहा है और वो भी 370 की डिमांड पार्लियामेंट हाउस के अंदर कर रहा है। कल आगा रुहुल्लाह महदी ने अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि आर्टिकल 370 का आना इंतहाई ज़रूरी है और जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जो जम्मू कश्मीर को मिला था वो जम्मू कश्मीर की शनाख्त की वजह से मिला था, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की वजह से मिला था। जम्मू कश्मीर से 370 गैर कानूनी तरीके से छीना गया है। जम्मू कश्मीर से 370 को जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से छीना है। अगर आवाम की मर्ज़ी होती 370 आप हटा दो, तो फिर क्यों आप लॉकडाउन लगाते, आप कर्फ्यू क्यों इम्पोज करते, आप 1 साल तक जम्मू कश्मीर को क्यों बंद करते, आप जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्यों ऑफ रखते। मतलब कई सारे अहम तरीन सवाल हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन आगा रुहुल्लाह टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, 370 के मुद्दे को उजागर करते हैं, 370 की डिमांड करते हैं। बाकी सारे लोग 370 को बोल गए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हों, सुरेंद्र चौधरी हों, जावेद अहमद डार हों, स्कीना मैम हो, जावेद अहमद राणा हो, जितने भी मिनिस्टर हैं। सतीश शर्मा तो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं है, वो तो इसी तरीके से मिनिस्टर बन गए। ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं, वो तो उमर अब्दुल्ला की एक मजबूरी थी कि सतीश शर्मा को मिनिस्टर बनाना था, जम्मू से रिप्रेजेंटेशन देनी थी, अदरवाइज़ नो चांस कि उनके लिए मिनिस्ट्री में कहीं कोई स्पेस भी थी। तो सतीश शर्मा को तो सवाल नहीं पैदा होता 370 का, उनको तो 370 के साथ कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो भी 370 के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, माँ सिवाय एक आगा रुहुल्लाह के। और 370 जो है जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से हटाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार जो है वो उनसे छीना है, इसमें कोई शक नहीं है। जो राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के वो उनसे छीने गए, इसमें कोई झूठ नहीं है। और 370 तो यहाँ की नौकरियाँ थी, यहाँ की ज़मीनें थी, यहाँ की नौकरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ थी। आज आप देखिए जम्मू में कितनी डकैती हो रही है, कितनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, कश्मीर घाटी में कितनी चोरियाँ और कितनी डकैती हो रही है। धीरे धीरे ये चोरी डकैती का मामला बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, अब गैंग वॉर शुरू हो चुके हैं, दिन दिहाड़े गोलियाँ जो है वो चलाना शुरू कर दिया है। तो 370 एक प्रोटेक्शन थी जम्मू कश्मीर स्टेट की, ये हमारी नौकरियों की हिफाजत थी, ये हमारी ज़मीनों की हिफाजत थी, ये हम नौजवानों के जो अहसासा है, जो वहाँ का एक अपना कल्चर ट्रेडिशन है उसका प्रोटेक्शन था। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई और 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को जो 370 हटाया है, क्या वो आइनी है या गैर आइनी है, इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगा रुहुल्लाह कहते हैं कि वो गैर आइनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे नहीं हुआ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने असम्बली को डिज़ोल्व किया और उस वक्त के गवर्नर साहब ने कहा कि जनाब फैक्स मशीन ख़राब है, और वो सब प्रोपोगंडा करने के बाद जो है वो पार्लियामेंट को पावर शिफ्ट हुई और पार्लियामेंट को जब ये पावर शिफ्ट की गई तो तुरंत उसके बाद जो है वो 370 को हटा दिया गया। अब 370 वापस तो नहीं आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है 370 का वापस आना। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसास, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें और नौकरियों की हिफाजत 370 थी। अगर 370 नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम 371 तो मिलना चाहिए और 371 जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की ज़मीनों की प्रोटेक्शन हो, यहाँ की लैंड्स की प्रोटेक्शन हो। आज आप देखिए कितनी डकैती हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जो है वो गोल्ड की शॉप्स पे सोना चुराया जा रहा है, आज गैंग वॉर्स शुरू हो चुकी हैं, आज जो है वो बाहर के लोग यहाँ की नौकरियों पे हिफाजत कर रहे हैं और अन करीब, ये बात याद रखना, इस बात को नोट करके रखना,
बहुत जल्दी सरपंच के इलेक्शंस भी यूपी बिहार के लोग जम्मू कश्मीर से लड़ेंगे, ये बात याद रखना। और एक समय ऐसा आएगा कि एमएलए की एक सीट पे भी यूपी या बिहार का शख्स जम्मू कश्मीर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होगा, सरपंच और बीडीसी डीडीसी के लिए भी, ये बात भी याद रखना। क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिफाजत आर्टिकल 370 थी। जम्मू वालों को कहा कि 370 हटाने के बाद आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दी जाएगी। कौन से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जम्मू के साथ? 370 के बाद जम्मू को क्या मिला? क्या मुझे कोई बता सकता है कि जम्मू के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई? सड़क, बिजली, ये तो पहले भी मिलती थी, लेकिन 370 के बाद स्मार्ट मीटर मिला। 370 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां छीनी गई। 370 के बाद जम्मू के जो डोगरा हैं हमारे भाई, इनकी ज़मीनों के ऊपर जो है वो अब बाहर के लोगों के अधिकार भी हो चुके हैं। कश्मीर के लोगों की ज़मीनों पर भी बाहर के लोगों के अधिकार हो चुके हैं। तो क्या मिला है 370 के बाद? जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सा जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर एक हम ये बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी गई है? अलबत्ता छीना ही गया है, दिया गया कुछ भी नहीं है। और ये फैक्ट्स हैं। अगर हुल्ला ने भी इन्हीं चीज़ों पर बात की जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, और ये हकीकत है, इसलिए हकीकत को हकीकत समझ कर हमें बात करनी चाहिए। और जो हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के उन पर बात करनी चाहिए। बड़ी बदनसीबी की बात है कि उमर अब्दुल्ला 370 को बोल गए, जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला भी भूल गए, जनाब बाकी उनके जो मिनिस्टर जो कैबिनेट है वो भूल गए। बिफोर इलेक्शंस हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, आफ्टर इलेक्शंस हमें रियासत का दर्जा चाहिए। तो स्टेट की ये डिमांड कर रहे हैं, इन्हें स्टेट तक नहीं मिल रही है, 370 तो दूर की बात है। और आज की सरकार इतनी ज़्यादा ये पावरफुल सरकार नहीं है, पावरलेस सरकार है, टूथलेस टाइगर है सीएम, जो हमेशा एलजी के कहने पे ही कई सारे फैसले लेगा। लेकिन चलिए, बहरहाल अब सरकार बनी है, कुछ काम तो करें हम सब लोगों की खातिर।